शांति 25 सितंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। तो ड्रामा जो एक बाहर चल रहा है और एक जो हमारे अंदर चल रहा है ड्रामा। तो बाहर का ड्रामा एक्चुअली में है दोनों एक ही, जो अंदर है वही बाहर चल रहा है। तो बाबा जो है कई बच्चों को, अर्थात कि यहाँ पे बच्चे बाबा जो है वो मन को कह रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल आत्मा तो जो है वो बाबा और आत्मा में कोई फ़र्क ही नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि ये स्थूल चीज़ नहीं है जिसको हम कहें ये अलग वो अलग, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम सब सूक्ष्म बातें करेंगे, है ना। को स्थूल बातें तो हम समझ सकते हैं, जैसे कि अगर शेप्स होते हैं, सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ऑक्टेगन है, इस तरह से अलग अलग शेप हैं। और सब शेप्स में जो है हम समझे रेड कलर भरा हुआ है ना। तो वो रेड कलर जो है वो सब में सेम ही है, दिखाई दे रहा है। तो हम वो रेड कलर हैं, हम वो शेप्स नहीं हैं, है ना। समझ रहे हैं हम इस बात को कि, है ना, दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो अलग है, लेकिन है सब सेम ही, वो रेड कलर ही है। जो कि एक जगह से ही हम आए हैं, एक ही वो बॉटल कहें उसमें से ही जो है वो रेक्टेंगल में भी फिल किया है, सर्कल में फिल किया है, स्क्वायर में फिल किया है। तो इसी तरह से ये ड्रामा जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, कभी कभी जो है वो मन को संशय उठता है। तो बाबा कह रहे हैं जिसका जो पार्ट है जिस घड़ी वही होता है। जैसे मूवी है तो मूवी में जो पार्ट है, जैसे कि ये कोई भी हम मूवी को ले लें, तो कोई मिल गया मूवी को ले लेते हैं हम। तो उसमें जो रोहित का पार्ट जो है वो जिस समय जो एक्शन वो करेगा, किस समय वो फाइटिंग करेगा, किस समय उसके अंदर डिवाइन पावर्स आएंगी, वो फिक्स होता है ना। उसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं। वो बाबा ये साफ कह रहे हैं, रिपीट हो रहा है। जैसे कि वो कोई मिल गया मूवी, भले इस समय पे ऋतिक रोशन कहाँ पे भी हो, लेकिन हम घर पे भी बैठ करके वो मूवी देख सकते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है हमारे घर की टीवी में जो ऋतिक रोशन आ गया है ना, वो तो पता नहीं कहाँ बैठा होगा। तो इसी तरह से ये वर्ल्ड की मूवी भी जो है वो चल रही है, पर इस समय आत्माएं कहीं और नहीं बैठी हुई हैं, पर अपनी परम स्थिति में बैठी हुई हैं। जो रोज़ रोज़ बाबा कहते रहते हैं कि तुम शांति धाम के रहने वाले हो, ऐसे नहीं कहते हैं थे, है ना। तो उस वहाँ पर ही बैठ करके जो है ये विश्व का ड्रामा देख रहे हैं, अपने ही अंदर, शायद क्या अपने ही अंदर जो है वो देख रहे हैं। लेकिन वो ये दिखाई दे रहा है लाइट की वजह से कि ये जो है, जैसे उस स्थूल में उस टीवी में क्या होता है, लाइट का आती है, पावर आता है और हमें जो है वो फ़ोटोज़ दिखने लगते हैं, या वो एक्शंस या जो भी है वो दिखने लगता है। तो ये रिपीट हो रहा है ना। अंदर भरा हुआ है, सिर्फ बाहर जो है वो दिखाई दे रहा है हमें। यह बात यथार्थ रीति समझना है कि मैं इससे जुदा जो है वो आत्मा हूँ, जस्ट ये फील करवाने के लिए कि ये मैं हूँ। तो इसके लिए ही जो है वो शरीर में जो सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन दिया हुआ है, इसका हम अपने जीवन के ऊपर से उदाहरण देते हैं कि हमें लगता था कि नहीं ये सॉलिडिटी तो फील हो रही है हमें शरीर में, फिर ये सॉलिड कैसे नहीं है। जबकि हमने साइंस में पढ़ भी रखा है कि हमारे शरीर का जो है वो 99.999999% जो है वो स्पेस है। तो बाकी रहा क्या शरीर में, तो भी क्यों हमें इतनी सॉलिडिटी फील होती है इस बॉडी में। तभी ये बाबा के ज्ञान ने, जो बाबा ने हमें समझाया कि ये जस्ट फील करवाने के लिए हमारे शरीर में ये जैसे बाहर एक्शन करने होते हैं, रोने के, हंसने के, दौड़ने के, डांस के, इसी तरह से अंदर ये एक्शंस हैं हमारे कि हम ये दुख फील कर रहे हैं या खुशी फील कर रहे हैं, या सेंसेशन आ रहा है, डर आ रहा है, उमंग, गुस्सा आ रहा है, ये सारे फीलिंग्स हमारे अंदर डले हुए हैं। इस बात को जो है हमें यथार्थ रीति समझना है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा, अभी तक किस शक्ति की कमी है। तो सबसे पहले तो हम समझ ले, बाहर जो प्रभाव होगा वो तो ड्रामा में फिक्स ही है।
उसका हम चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। किसी को पकड़ पकड़ के हम लोग कोर्स करवाएं, बाबा का परिचय दें, है ना, तो वो हमारे हाथ में नहीं है कि कौन सा जो है किसके द्वारा प्रभाव निकलेगा या कब होगा, किस ना किसके अंदर चेंज। लेकिन ये मेन प्रभाव जो है वो हमारे अंदर ही, जैसे कहा ना कि हमको ये बॉडी जो है बहुत सॉलिड फील होती थी, तो वो कब निकला, जब हम साइलेंस की स्थिति में गए। साइलेंस में जा कर के बाबा से सवाल किए तो हमें पता चला, वो ज्ञान के गुह्य रहस्य खुले कि किस तरह से हमको सॉलिड फील होता है। हम आपको कहेंगे तो भी शायद आप समझ पाएँ या न समझ पाएँ, हर एक की स्थिति के ऊपर है, प्लस ड्रामा के ऊपर है ना। तो बाबा कह रहे योग में मजबूत होंगे, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति होगी, तभी जो है वो प्रभाव, अर्थात कि हमारी ही आत्मिक स्थिति का जो है हमारे मन पे प्रभाव होगा। ये पूरा ऐसे ड्रामा बना हुआ है कि मन ही क्वेश्चन पूछता है, फिर मन ही आत्मा में स्थित होता है, फिर मन ही उस बात को समझता है, फिर मन ही पुरुषार्थ करता है। सब कुछ ये ड्रामा में है, सब कुछ फिक्स है। तो बाबा ने कहा ये अभी वह जौहर नहीं है। जौहर नहीं है मतलब इसको एक तरीके से कहें समझ नहीं है हमें। सब कुछ सुनते हुए भी जो है हम उसे समझ नहीं पाते। याद से ही शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है। वही फिर से अलग अलग शब्द दे कर के बाबा समझा रहे हैं कि शक्ति मिलती है, तो वो समझ भी हम कह सकते हैं या उस स्थिति में स्थित होना भी कह सकते हैं। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो हमें ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान के ऊपर हम साइलेंस में जा कर के उस ज्ञान को समझे। सिर्फ थोड़ी सी मुरली हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ कर के उसको नहीं हम जीवन में ला सकते हैं। बाबा कह रहे जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही बात है कि ये स्थूल नहीं है कि हमारा पापा अलग और हम अलग, नहीं, हम सब उसमें से ही निकले हुए। जो बात स्थूल में होती है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट बात जो है वो सूक्ष्म में होती है। तो वहाँ पे अलग कोई नहीं है, हम एक साथ हैं। ये बात फिर से हम समझ लें। जो अगर हमको सूक्ष्म में कुछ समझना हो ना, तो उसका स्थूल का बिल्कुल ऑपोजिट हम उसको एक विजुलाइज करें तो हमें वो बात समझ में आ जाएगी। बाप को याद करना अर्थात कि हम जहाँ से निकले हैं, जिसकी हम संतान, स्थूल की बात नहीं करें, मतलब जो एक थॉट, हम क्या है, एक थॉट है, रीना क्या है, एक थॉट है। तो वो जहाँ से हम, जहाँ जिसके माध्यम से ये थॉट निकला है उसको याद करना है, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार हो जाएगा अर्थात जो अभी दुख की, हमारे अंदर ही बात कर रहे हैं, दुख की, डर की दुनिया लगती है, उससे पार होकर के हम अखंड शांति, अखंड सुख में रहने लगेंगे। बाबा कह रहे हैं जैसे 1 सेकंड की बात की ही बात है। तो सेकंड की बात कैसे है? जस्ट एक संकल्प किया कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो क्या हो जाएगा? बेड़ा पार हो जाएगा, अपने अंदर प्रभाव निकलेगा। धारणा में कह रहे हैं बाबा, मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार हैं, है ना। क्योंकि हमें थोड़ी सी स्थूल की आदत है, तो फिर जब भी हम इस तरह से कोई देखते हैं तो अपने अंदर ही स्मृति दिलानी है कि अंदर की मेरी स्थिति है, लेकिन स्थिति को हम कैसे समझ पाएँ, है ना। स्थिति को समझना जो है वो जैसे बताते हैं सिस्टर शिवानी, काफ़ी बार बताते हैं कि डॉक्टर है तो डॉक्टर का कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर डॉक्टरी का ज्ञान है। नेचुरली हम उनको डॉक्टर के कोट में देखेंगे, स्टेथोस्कोप उनके गले में लटका हुआ होगा, या वो इंजेक्शन वगैरह लगा रहा, ऐसे सीन दिखा रहा होगा, पोज दे रहा होगा इंजेक्शन वगैरह के, या वो सर्जरी का ऐसा कुछ होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये डॉक्टर है ना। बाकी उसके अंदर की पढ़ाई को हम कैसे समझ सकते हैं नॉर्मल किसी इंसान का फ़ोटो देखकर। इसी तरह से जो हमारे अंदर की स्थिति है, वो जैसे माता सजी सजाई दिखाते हैं, या शेर पे सवारी, या अस्त्र, जो भी है, वो हमारे अंदर की स्थिति जो है वो बाहर दिखाने के लिए वो मंदिरों में बनाई है। तो बाबा कहते हैं वो स्मृति में रखना है कि खाली ये नहीं कि ये मैं बनने वाली हूँ, लेकिन उसके वो बाह्य रूप उसका क्या दिखाई दे रहा है, ममतामय, करुणामय दिखाई दे रहा है, या शीतला या ज्वाला क्या दिखाई देता है, तो वो हमारे अंदर की स्थिति होनी चाहिए, इस तरह की स्मृति होनी चाहिए। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण अर्थात जिसको बाबा कहते हैं कि फर्स्ट महाराजा मस्ट फर्स्ट महारानी, है ना।
तो हम ऐसा बन रहे हैं, मतलब उनकी स्थिति के जैसा हम बन रहे हैं। दूसरा बाबा कह रहे हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान। ग्रस्त व्यवहार जो ये हमें अंदर का हमारी स्क्रिप्ट मिली हुई है ना, वो देह के लिए मिली हुई है, वो देह की स्क्रिप्ट जो है वो प्ले करते हुए भी जो है हम उससे न्यारे कमल फूल कैसे होता है, एकदम ऊपर, कीचड़ से, पानी से, बाल बच्चों से। तो ये सारे हमारे अंदर कीचड़ हैं, पानी हैं, बाल बच्चे, उससे न्यारी जो है वो मैं आत्मा हूँ। हंस बगुले साथ में है, बाहर हम कहेंगे कि हंस बगुले, पर मेन बात है अंदर के अंदर हमारे हंस जैसे भी जो है संकल्प हैं, संस्कार हैं, और बगुले जैसे भी हैं। वो होते हुए भी जो है, जो हमें युक्ति से बाबा कह रहे हैं चलना है, अर्थात उसको रिजेक्ट नहीं करना है हमें, लेकिन जो है उसको साक्षी होकर के देखना ही जो है वो बाबा कह रहे हैं सहन भी करना है ना। साक्षी होकर देखना क्या होता है, साक्षी होकर देखने में सहन तो करना ही पड़ता है ना। वैसे ये सहन भी एक कलयुगी शब्द ही है, बाकी सहन जैसा कुछ नहीं होता है। स्क्रिप्ट है, हीरो प्ले कर रहा है ना, किसी को मारने का या किसी के साथ अगर अत्याचार करने का भी है तो भी है ना, पर इसका मतलब नहीं हम वो करते रहें, पर पूरा अटेंशन रख कर के भी जो है। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी ऐसे संकल्प आएंगे, उनको सहन करना पड़ेगा कि ये रोल के द्वारा क्या हो रहा है बाबा, लेकिन फिर भी जो है ध्यान रखते हुए भी हो रहा है तो सहन करना है। वरदान दे रहे हैं बाबा एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त बाबा। तो सेवा सबसे पहले तो हमारी ही आत्मिक स्थिति बनाने की हमें जो है वो सेवा करनी है। उसके लिए क्या करना है, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा स्वयं में भी सदा संतुष्ट रहो, है ना। तो संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, हम सोचते हैं बाहर जो कुछ भी कर रहा है उसको हम सहन कर दें, या फिर सोचते हैं अंदर जो कुछ हो रहे हैं संस्कार उसको सहन कर दें, पर एक्चुअली में वो भी सब सही है अपने अपने स्टेप पे या स्टेज पे या स्थिति के हिसाब से, हर एक जो है वो सही है ना। फिर हम लोग क्या कर देते हैं, संस्कारों, कोई कुछ गलत कर रहा है, हम क्या कर देते हैं, नहीं बाबा ने कहा है सहन करना है, वो करते रहते हैं। एक दिन जो है हम खुद ही डिप्रेशन में हो जाते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी हो सकती है अवस्था, उनको सहन करते खुद को ही जो है अवसाद में हम लोगों ने डिप्रेशन में डाल दिया। लेकिन जो है हमने क्या किया, मन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, नहीं बाबा कहते हैं, लेकिन क्या करना था, युक्ति से, जैसे धारणा में भी बाबा ने कहा ना, युक्ति से चलना था। तो कभी कभी तो हमें मन की बात भी जो है वो सुननी पड़ती है, जो कि मर्यादाओं के अंदर अगर है तो, है ना। उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के जो है हमें किसी को सुनाना है तो वो हम सुनाएं भी, है ना। तो क्या होंगे, संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। अभी यहाँ पे दूसरे नहीं हैं, पर ये हमारा मन ही जो है वो दूसरा है, क्योंकि फर्स्ट आत्मा है और आत्मा के बाद है मन। तो दूसरों को, अर्थात कभी कभी जो है हमारे मन को भी जो है हमें संतुष्ट करना पड़ता है। तो आपस में स्नेह की भावना, फिर वो उस मन में अगर विचार चल रहे हैं ऐसे गलत, तो उसके प्रति भी घृणा नहीं, स्नेह की भावना, क्योंकि वो हमारे हैं ही नहीं, हमें स्क्रिप्ट में, ड्रामा में मिले हुए, तो उसके प्रति भी स्नेह की भावना, श्रेष्ठता की भावना है, तो दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। पर ये याद रखें, दूसरा कोई दूसरा नहीं, हमारा ही मन है, यहाँ ये आइडेंटिटी है। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी, है ना। क्योंकि एक बार मन शांत हो गया, बच्चे की तरह है वो, अगर उसको उसका रिस्पेक्ट नहीं रखा गया तो फिर वो वायलेंट भी हो सकता है। फिर धीरे धीरे वो भी शांत होगा ही होगा, जितना हमारी आत्मिक स्थिति में हम अपनी स्मृति को डुबोते जाएंगे तो, और धीरे धीरे एक समय आ जाएगा जब हम जो है वो बाबा के समान हो जाएंगे। पर वो इंतज़ार में नहीं रहना है। अगर एक सेकंड के लिए मन की बात सुन भी ली तो दूसरे सेकंड में फिर से अपने आप को जो है वो आत्मिक स्थिति में डुबोना है। स्लोगन दे रहे बाबा, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जियदान दो तो दुआएं मिलेगी। तो क्या होगा, अगर एक संकल्प हमने आत्मा का किया तो हमारे ही अंदर जो है
वो इतने सारे संकल्पों का जो बाढ़ है, तूफान है, उसको क्या हो जाएगा, जियादान मिल जाएगा। जियादान अर्थात कि वो भी शांत हो जाएंगे, वो भी जो है संतुष्ट हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति का प्रभाव ऐसा होता है जो वो दूसरों को भी जो है उनकी आत्मिक स्थिति में जगाता है। तो हमारा एक संकल्प, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड ही है, तो जब हम अपने को आत्मिक स्थिति में रखते हैं तो उसका जो असर है वो उन पे भी पड़ता है। ये वेव्स की तरह होता है, ये एक वाइब्रेशन की तरह होता है, तो उनकी दुआएं मिलेगी, अर्थात उनकी भी आत्मिक स्थिति जागृत होगी। दुआएं वैसे भी मिल सकती है और ऐसे भी कि जितना हमने अपने आप को आत्मा में डुबोया, इतनी हमारी जो है वो आत्मिक स्थिति मजबूत